नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र के एक और नए अंक के साथ मैं मनीष चंद्रा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं घटना चक्र के एक बेहद ही विशेष अंक के साथ उपस्थित हूं, जिसमें चर्चा होगी भारतीय संविधान के जनक और सामाजिक न्याय की लड़ाई के महानतम योद्धाओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन वृत्तांत और कार्यों की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वह अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे, जो कि ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब के पिता संत कबीर के अनुयायी थे और बेहद सुविज्ञ भी थे। जब डॉक्टर अंबेडकर लगभग 2 वर्ष के थे, तब उनके पिता सेवानिवृत्त हो गए। जब वह केवल 6 वर्ष के थे, तब उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। बाबा साहेब की प्रारंभिक शिक्षा बंबई में हुई। अपनी स्कूली दिनों में ही उन्हें गहरे सदमे के साथ इस बात का एहसास हो गया था कि भारत में अस्पृश्य होना क्या होता है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ग्रहण कर रहे थे। दुर्भाग्यवश डॉक्टर अंबेडकर की मां का उसी दौरान निधन हो गया। चाची ने उनकी देखभाल की। बाद में वह बंबई चले गए। अपनी पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान वह अस्पृश्यता के अभिशाप का दंश झेलते रहे। उनके मैट्रिक करने के बाद 1907 में उनकी शादी बाजार के खुले शेड के नीचे हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई से पूरी की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजी राव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। स्नातक की शिक्षा अर्जित करने के बाद उन्हें अनुबंध के अनुसार बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वह बड़ौदा में थे, तभी उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। वर्ष 1913 में डॉक्टर अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले अध्येता के रूप में चुना गया। यह उनके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने क्रमशः 1915 और 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह लंदन चले गए। वकालत की पढ़ाई के लिए वह ग्रेज इन में भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से डीएससी की तैयारी करने की अनुमति मिल गई, लेकिन बड़ौदा के दीवान ने उन्हें वापस भारत बुला लिया। बाद में उन्होंने बार एट लॉ और डीएससी की डिग्रियां भी प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय तक जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन किया। 1916 में उन्होंने कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट विषय पर एक निबंध पढ़ा। 1916 में ही उन्होंने नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी पर अपनी थीसिस लिखी और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसे 8 वर्षों बाद इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया शीर्षक से प्रकाशित किया गया। इस सर्वोच्च डिग्री को प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भारत आ गए और उन्हें बड़ौदा के महाराज का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, ताकि आगे चलकर उन्हें वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके। सितंबर 1917 में अपनी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने पर बाबा साहेब शहर लौट आए और नौकरी करने लगे, लेकिन शहर में थोड़े ही समय बाद नवंबर 1917 तक रहने के पश्चात वह बंबई रवाना हो गए। अस्पृश्यता के कारण अपने साथ हुए दुर्व्यवहार ने उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर बंबई आ गए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाने लगे। सुविज्ञ होने के कारण वह छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन लंदन में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें आर्थिक सहायता दी। 1921 में उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पर अपनी थीसिस लिखी और लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कुछ समय जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी में बिताया। 1923 में उन्होंने डीएससी के लिए अपनी थीसिस प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन प्रस्तुत की। 1923 में उन्हें वकीलों के बार में बुलाया गया। 1924 में इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चीमन लाल सीतलवाड़ अध्यक्ष और डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का तात्कालिक उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना,
आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना था। नए सुधार को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों की समस्याओं को हल करने हेतु 3 अप्रैल 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र शुरू किया। 1928 में वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बंबई में प्रोफेसर बने और 1 जून 1935 को वह उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। 1938 में कांग्रेस ने अस्पृश्यों के नाम में परिवर्तन करने वाला एक विधेयक पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। उनका दृष्टिकोण था कि नाम बदलना समस्या का समाधान नहीं है। 1942 में उन्हें भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में लेबर सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1946 में वह बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए। उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक हु वेयर शूद्रास प्रकाशित की। आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में विधि और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन 1951 में कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के बारे में प्रधानमंत्री नेहरू की नीति से मतभेद व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में उनके द्वारा दिए गए योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें एलएलडी की उपाधि प्रदान की। 1955 में उन्होंने थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स नामक पुस्तक प्रकाशित की। डॉक्टर अंबेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी 1953 को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद सुधारों में भी योगदान दिया। इसके अलावा बाबा साहब ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस केंद्रीय बैंक का गठन बाबा साहब द्वारा हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर के देदीप्यमान जीवन इतिहास से पता चलता है कि वह अध्ययनशील और कर्मठ व्यक्ति थे। सबसे पहले अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें अनेक सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने तथा पुस्तकालयों में नहीं बिताया। उन्होंने आकर्षक वेतन वाले उच्च पदों को ठुकरा दिया, क्योंकि वह दलित वर्ग के अपने भाइयों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारे और मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किए। उनका जीवन इतिहास जान लेने के बाद उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन व विश्लेषण करना आवश्यक और उचित है। एक मत के अनुसार वे 3 बिंदु आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जिनका उल्लेख डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल के दौरान किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज और इसकी आर्थिक सामाजिक समस्याओं को लेकर जो विचार दिए, वह विचार आज भी इन समस्याओं को सुलझाने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जैसे विराट व्यक्तित्व वाला महामानव सदियों में एक बार पैदा होता है। डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर चंद्रा क्लासेज इस महामानव के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता है और उन्हें सत सत प्रणाम करता है। दोस्तों, आज के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए अंक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।